बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोपीडिया की इन्फॉर्मेटिव दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, ये सन 1963 की बात है जब तुर्की के एक इलाके में एक शख्स अपने घर की तामीर के लिए खुदाई कर रहा था। जब वहाँ खुदाई के दौरान उसे एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आया। उसने किसी तरह उस बड़े पत्थर को हटाया तो देखा कि उस पत्थर के नीचे एक सीढ़ी बनी हुई थी जो जमीन की गहराई तक जा रही थी। उस शहरी को खुद उस सीढ़ी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मकामी हुकाम को उसके बारे में बताया तो हुकाम की जानिब से उस शख्स को दूसरी जगह जमीन अलॉट करके इस मकाम को सरकारी करार दे दिया गया। बाद अज़ां जब मकामी माहिरीन सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उनकी हैरत की उस वक्त कोई हद न रही जब उन्हें एक वसी व अरीज शहर देखने को मिला। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली और लोगों ने इस पूरे शहर को जिन्नात के शहर के नाम से मौसूम कर दिया, क्योंकि बकौल उनके ज़ेरे ज़मीन ऐसी तामीरात किसी इंसान के बस की बात नहीं। नाजरीन, दुनिया में पुरस्कार और तबाहशुदा शहरों की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। तुर्की में देरेनकोय नामी ज़ेरे ज़मीन शहर के बारे में माहिरीन निस्फ सदी तक तहकीक के बावजूद भी उसकी पुरस्कारियत से पर्दा नहीं उठा सके। तुर्की के सूबा नौशेर के वस्ती इलाके देरेनकोय में वाक़ ज़ेरे ज़मीन पुरस्कार शहर पर दुनिया भर के माहिरीन की टीम ने तवील अरसा तहकीक की है। लोगों को उम्मीद थी कि माहिरीन की तहकीक के नतीजे में इस पुरस्कार शहर के दराजों से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन ऐसा न हो सका। तुर्की में जन्नत के शहर के नाम से मौसूम ये ज़ेरे ज़मीन शहर दुनिया का सबसे अजीब व गरीब और पुरस्कार इलाका है, जिसे 1963 में दरियाफ्त किया गया। माहिरीन का कहना है कि देरेनकोय का ज़ेरे ज़मीन शहर अहराम मिस्र से भी ज्यादा पुरस्कार है। इस शहर को किस तरह तामीर किया गया, इस बारे में माहिरीन कुछ भी बताने से कासिर हैं। इस पुरस्कार शहर की दरियाफ्त के बाद से अब तक इस पर तहकीकात जारी हैं। देरेनकोय का ज़ेरे ज़मीन शहर तुर्की के जिस सूबे में वाक़या है, इसी सूबे में कभी माजी की मारूफ अनातोलिया सल्तनत वाक़या थी। माहिरीन का कहना है कि देरेनकोय एक हैरत कदा है। जदीद तहकीक से ये मालूम हुआ है कि इस शहर को 7वीं सदी कबल मसीह में तामीर किया गया था। इस शहर में सतह ज़मीन से 11 मंजिल नीचे तक भी इमारतें मौजूद हैं। सबसे निचली मंजिलें 85 मीटर गहराई में वाक़या हैं। इस मतरूका शहर में लाइफ स्टॉक, अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केटें और शराब की फैक्ट्री भी थी। इस शहर के बासियों ने जिंदगी के तमाम लवाजमात का भरपूर तरीके से एहतमाम किया था। हर मंजिल में छोटे छोटे इबादत खानों के अलावा एक मरकजी इबादत गाह भी थी, जो सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दूसरी मंजिल पर बनाई गई थी। माहिरीन का कहना है कि 35 से 50 हजार अफराद मुनज़्ज़म तरीके से इस शहर में रिहाइश पजीर थे। शहर में हवा की आमदोरफ्त के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े हवादान बनाए गए थे। जब माहिरीन ने इस शहर के मुख्तलिफ गोशों की छान फटक की तो उन्हें 11 मुख्तलिफ मकामात पर हवा के लिए खोदी गई बड़ी बड़ी सुरंगें मिली, जिनके दहानों को बड़े बड़े पत्थर रखकर अंदर से बंद कर दिया गया था। 55 मीटर से जायद तवील इन सुरंगों के दहाने ऐसे मकामात पर वाक़ई हैं जो हवा के रुख पर हैं, ताकि हवा बाआसानी अंदर दाखिल हो सके। इन 11 बड़ी सुरंगों के अलावा अब माहिरीन को तह से बाहर को निकले हुए 15,000 सुराख भी मिले हैं। हवा और रोशनी के लिए निकाले गए इन सुराखों को भी भारी पत्थर रखकर बंद कर दिया गया था। इब्तिदा में तो इस शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ था, ताहम बाद में तलाश के बाद मजीद कई दरवाजे मिले। इन तमाम दरवाजों को 1 से 1.5 मीटर तवील और 30 से 50 सेंटीमीटर चौड़े पत्थरों से बंद किया गया था, जिनका वजन 2 से 500 किलोग्राम है। पत्थर के ये दरवाजे सब अंदर से बंद कर दिए गए थे, ताहम इन्हें ऐसे अजीब तरीके से बनाया गया था कि इन्हें खोलना निहायत आसान था। तहकीक के दौरान एक ही फर्द के मामूली धक्के से भारी पत्थरों के ये दरवाजे खुल गए। ज़ेरे ज़मीन शहर की तामीर के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया गया है, इसका अंदरूनी हिस्सा मजबूत चट्टानों पर मुश्तमिल है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े पत्थर चट्टानों से काट कर शहर बसाना बज़ाहिर इंसानी बसात से बाहर है। इस बात से मकामी अफराद के इस ख्याल को तकवीयत मिलती है कि इस शहर को जन्नत ने तामीर किया था, इसलिए मकामी अफराद इसे जन्नत का शहर कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस शहर की तामीर का आगाज 7वीं सदी कबल मसीह में हुआ था। फ्रेजियंस नामी कबीले के देवकामत अफराद से ये काम करवाया गया था, जो उस जमाने में तुर्की में आबाद थे। फिर इसकी तामीर का काम बाज़ंतीनी और अखमोनिया सल्तनत के दौर में मुकम्मल हुआ। माहिरीन का कहना है कि इस इलाके में और भी ज़ेरे ज़मीन शहर आबाद थे और उन्हें आपस में सुरंगों के जरिए मिलाया गया था। हालिया तहकीक से मालूम हुआ है कि देरेनकोय से मगरिब की जानिब एक और ज़ेरे ज़मीन शहर वाक़ था,
देरनकोयो से 8 किलोमीटर तवील एक सुरंग भी मिली है जो उस नए दरियाफ्तशुदा शहर तक पहुंचाती है, जिसका नाम माहिरीन ने कैमाकली बताया है। इस पर अभी तहकीक का काम जारी है। माहिरीन का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जिंदगी गुजारना हैरत अंगेज है, जबकि माहिरीन को इससे ज्यादा शुश्तर करने वाली बात इस शहर की तामीर लगती है। माहिरीन का दावा है कि ये शहर 10वीं सदी ईस्वी तक आबाद था, जिसके बाद उसे नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया। मौरखीन का ख्याल है कि तवील अरसे तक रोमन अफवाज और दीगर कबाइल हमलावरों से बचने के लिए लोग इस इलाके में छुपते रहे। गुमान गालिब है कि इन अफराद ने ही ज़ेरे ज़मीन ये शहर तामीर किया था। यूनान के मशहूर तारीखदान और अरस्तू के शागिर्द ज़ेनोफोन ने 4 कबल मसीह में अपनी किताब अनाबसिस में भी इस ज़ेरे ज़मीन शहर का जिक्र किया है। वो कहता है, अनातोलिया में रहने वाले लोग ज़ेरे ज़मीन घरों में रहते हैं, जिसके रास्ते तो कुएं की तरह हैं, लेकिन वो नीचे जाकर वसी हो जाते हैं। जानवरों को लाने ले जाने के लिए ज़मीन में सुरंगें खोदी गई हैं, अलबत्ता इंसानों के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इन ज़ेरे ज़मीन शहरों में बकरियां, भेड़ें, गायें और पोल्ट्री के जानवर रखे गए हैं। ज़रतशी तारीख की किताब ओस्ता वेंदेदाद में भी इस खत्ते में किसी ऐसे ज़ेरे ज़मीन शहर का जिक्र है जिसे पुनाह गज़ीनों को ठहराने के लिए फारस के बादशाह येमा ने बनाया था। ताहम माहिरीन को इस हवाले से कोई सबूत नहीं मिले हैं। शहर की मुख्तलिफ दीवारों में अजीब व गरीब तहरीरें भी कंदा की गई हैं, ताहम ये ज़ुबान सब के लिए अजनबी है। माहिरीन को इस बात पर भी ताज्जुब है कि इतने बड़े शहर में कोई कब्रिस्तान नहीं है और ना ही किसी इंसान की बाकियात मिली हैं। आज भी इस शहर पर तहकीक के दरवाजे बंद नहीं हुए और जैसे जैसे इस पर तहकीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस शहर से जुड़े बड़े बड़े राज भी सामने आ रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।